तो ऐसा नहीं होता, तैयारी तो रोज़ करनी होती है। मेरे दिमाग में हर रोज़ जब मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ या रात को वॉक पे जाता हूँ तो मैं अपनी लाइंस कर रहा होता हूँ अपने दिमाग में। जन्माष्टमी में हमारे घर के नज़दीक एक टेम्पल था। वहाँ पे जन्माष्टमी में कई बार ऐसे बच्चों को कृष्ण बनाते हैं, श्री कृष्ण बनाते हैं, तो वहाँ पे मेरी मम्मी मेरे को कृष्ण बना के लेके गई थी। मेरे ख्याल से अभिनेता के लिए रंगमंच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको आपका असली मेरे ख्याल से मेटल पता चलता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। कृष्ण की कोई एक बात जो आपको बहुत बहुत आपने कुछ सीखा हो? एक वर्ड है जो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ में बोलते हैं और वही आई थिंक एक जड़ है, रूट है, और वो है करुणा, कंपैशन। જય શ્રી કૃષ્ણ દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. મારી સાથે અત્યારે લોકપ્રિય કૃષ્ણ સૌરભરાજ જૈન છે. કોવિડ વખતે મહાભારત જ્યારે બીજી વખત આવ્યું હતું ત્યારે આપણે એમને ખૂબ જ જોયા હતા અને અત્યારે અમદાવાદમાં મેરે કૃષ્ણ પ્લે નિમિત્તે તેઓ આવ્યા છે. સમજે આપ मैंने क्या कहा? समझा मैं। गुजरात के साथ कैसा रिश्ता रहा है? गुजरात में काम के सिलसिले में आ चुका हूँ पहले 2-3 बार, लेकिन उससे भी पहले जब मैं स्कूल में था, यहाँ पे गांधीनगर में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं और उनके यहाँ किसी शादी में मैं आया था, तो वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे मुझे ये ज़रूर याद है कि ओपन एयर थिएटर था जहाँ पे गाड़ी ले जाके आप मूवी देख सकते थे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक नया एक्सपीरियंस था। ड्राइव इन सिनेमा? ड्राइव इन सिनेमा, यस, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। कृष्ण ये शब्द जब पहली बार आपने प्ले किया, सबसे पहली बार जब आपको ऑफर हुआ होगा, उस मोमेंट के बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो आई थिंक मेरे को आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं जब प्ले नहीं किया था, लेकिन मैं कृष्ण बना था जन्माष्टमी में। हमारे घर के नज़दीक एक टेम्पल था। वहाँ पे जन्माष्टमी में कई बार ऐसे बच्चों को कृष्ण बनाते हैं, श्री कृष्ण बनाते हैं, तो वहाँ पे मेरी मम्मी मेरे को कृष्ण बना के लेके गई थी। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का था जी। अब तो कृष्ण आपसे जुड़ गए हैं, टीवी पे बहुत लाइक आपने किया जो जिसमें रिटेक होते हैं और यहाँ पे रिहर्सल हुए होंगे, अब आप वन टेक करेंगे, तो क्या डिफरेंस? मुझे पता है ऑन द स्पॉट, मतलब आप एट अ टाइम करना होता है, वहीं पे तालियां बजती है, फिर भी इसमें क्या अलग रहा आपके लिए? जब आप टीवी में कोई किरदार निभाते हैं या मूवीज़ में जब आप कोई किरदार निभाते हैं तो आप कई बार उसको जब आप करते हैं तो कट होते हैं बीच में, क्योंकि कैमरा एंगल्स चेंज होते हैं, कभी क्लोजेस होते हैं, कभी ओवर द शोल्डर होता है, कभी मास्टर होता है, तो एक सीन को आपको कई बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन जब आप थिएटर में करते हैं तो आप को शुरू से लेके अंत तक पूरा एक बार में करना होता है। मेरे ख्याल से अभिनेता के लिए रंगमंच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको आपका असली मेरे ख्याल से मेटल पता चलता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप टीवी करते हैं या मूवीज़ करते हैं तो उस टाइम पे आप अपना पूरा नहीं दे सकते। बहुत से लोग हैं जो पूरा अच्छी तरह से अपना याद करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कट हो या ना हो। लेकिन रंगमंच में जब आप करते हैं आपको ऑडियंस का एकदम से तभी के तभी प्यार मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो वो बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। सौरभ, इस तरह के शो में आर्ट, कॉस्ट्यूम, इसमें बहुत काम होता है। जो नॉर्मल शोज होते हैं उसमें इतनी तैयारी नहीं होती, इसमें होती है। आपकी तो प्रैक्टिस हो गई होगी, मगर फिर भी उसमें कितना समय जाता है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ती है, वो चाहे सीरियल हो या ये प्ले हो? आई थिंक उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन तो हमारे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं उनकी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि उनको एक अलग भी बनानी होती है, उतनी जो शानदार बने वैसी भी बनानी होती है, और थिएटर में खास करके आपको ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं जो आप जल्दी से चेंज कर सकें, दूसरे कॉस्ट्यूम में आ सकें। तो उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत चैलेंजिंग होता है। हमारे लिए तो हमारा तो काम है, तो अगर हम ये सब सोचने लगेंगे कि हमें दिक्कत होगी या हैवी है, तो फिर हम अपना काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कृष्ण के बारे में जब पहला कुछ आपने पढ़ा होगा, साहित्य, ओशो की किताब हो या कुछ भी हो, कुछ ऐसा कुछ आपको अभी तो आपको, मुझे लगता है कि अभी आपको तैयारी करने की मुझे नहीं लगता आपकी कुछ ज़रूरत पड़ती होगी, मगर शुरुआत में
नहीं, ऐसा नहीं है। तैयारी तो हर बार, हर दिन करनी पड़ती है। हमारा शो है, लेकिन हम 4 शो कर चुके हैं। उससे पहले हमने कई बार रिहर्सल्स करी और अभी भी जब हमारा शो है, उससे पहले हम फिर से रिहर्सल्स करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, तैयारी तो रोज़ करनी होती है। मेरे दिमाग में हर रोज़ जब मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ या रात को वॉक पे जाता हूँ, तो मैं अपनी लाइन्स कर रहा होता हूँ अपने दिमाग में। तो वो तो तैयारी तो कांस्टेंट होती है। जहाँ तक आपने बोला पढ़ने की बात, तो मुझे ये याद है महाभारत के टाइम पे हमें काफ़ी टाइम मिला था प्रिपरेशन का, करीबन 1 साल, 1 सवा साल। उस दौरान मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी, काफ़ी अंग्रेज़ी किताबें पढ़ी थी। डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, पैलेसेस ऑफ इल्यूजन, जया, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी और भी किताबें पढ़ी थी जिनका शायद मुझे अभी नाम भी याद नहीं है। लेकिन ये एक एक्टर का जॉब है और मेरे ख्याल से वो करना ही चाहिए। कृष्ण की कोई एक बात जो आपको बहुत बहुत आपने कुछ सीखा हो, करके निकले हो? बहुत बहुत सारी बातें हैं, मतलब गीता वगैरह, मगर कोई एक जो आपके साथ रह गई हो? एक अगर वर्ड, बात भी नहीं, एक वर्ड है जो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ में बोलते हैं और वही आई थिंक एक जड़ है, रूट है, और वो है करुणा, कंपैशन। हर चीज़ के लिए, लोगों के लिए, सिचुएशन के लिए, अपने लिए, आई थिंक कंपैशन होना, करुणा होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।